नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार समाचार से संबंधित खबरों पर चर्चा करेंगे। तो कई प्रकार की खबरें हैं इसमें और सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की अपडेट आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले की अपडेट है, देखिए, कोरोना के काल में भी चुनाव होगा, नामांकन ऑनलाइन कराया जाएगा, संक्रमित अंतिम घंटे में वोट डाल सकेंगे। तो चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। विधानसभा चुनाव और उपचुनाव जो होंगे, हर बूथ पर अधिकतम 1000 मतदाता होंगे। इससे ज़्यादा मतदाता रखने की इजाज़त नहीं होगी। घर घर प्रचार में सिर्फ 5 लोग साथ घूमेंगे और घर घर पे आके प्रचार करेंगे। तो इस तरह से चुनाव की ये सारी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। चुनाव बिहार में होना है और बिहार का चुनाव अक्टूबर या नवंबर में संभव हो सकता है। जो अमर सिंह के निधन के बाद रिक्त हुई है राज्यसभा की सीट, उस पर भी चुनाव 11 सितंबर को होगा। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए, चुनाव का जो कार्यक्रम है ये नहीं टल सकता। ये बिल्कुल समय पर होगा, चाहे आपकी परीक्षा टल जाए, आपकी ज्वाइनिंग टल जाए, लेकिन इलेक्शन का काम जो है, सरकार बनने का काम, सरकार चलाने का काम, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। कॉलेज, स्कूल सब बंद हैं। व्यवसायों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। लोग रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अच्छे टीचर, अच्छे प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग कहीं चाय बेच रहे हैं, कहीं पकोड़े बेच रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन सब से सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार की अपना जो कार्य है वो बिल्कुल समय पर होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की काउंसलिंग 25 तारीख से शुरू हो जा रही है और 31 तारीख को परिणाम भी आ जाएगा और नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगी। निदेशालय ने घोषित किया कार्यक्रम, 273 पदों पर ज्वाइनिंग होनी है छात्रों की। 25 से 28 तारीख तक छात्रों को जो है अपने कॉलेज भरना है और कॉलेज आवंटन जो होगा वो जो है 31 तारीख को मिल जाएगा। उसमें लेटर मिल जाएगा जिसमें कॉलेज आवंटित होगा और जो प्रोसेसिंग का काम है वो 29, 30 और 31 को होगा। 28 अगस्त को डेटा लॉक कर दिया जाएगा। तो 31 तारीख को ये 273 जो छात्र हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पर जो चयनित हुए हैं, उनको ज्वाइनिंग लेटर उनके ज़िले की पोस्टिंग के साथ साथ मिल जाएगा। एनटीए ने गाइडलाइंस जारी की हैं जेईई मेंस और नीट परीक्षा के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले जो अंगूठे से मिलान किया जाता था, उसको अब हस्ताक्षर से मिलान किया जाएगा। जेईई और नीट परीक्षा तय समय पर होगी, एनटीए ने साफ साफ कह दिया है। जेईई मेन और नीट परीक्षा तारीखों में बदलाव नहीं होगा। उन्होंने बताया जेईई मेन के 6,49,223 छात्रों ने अब तक प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। जोशी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा केंद्र और शहर बदलने की सुविधा दी गई थी, लेकिन केवल 142 छात्रों ने आवेदन किया। जेईई मेन परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होनी है। वहीं 13 सितंबर को नीट की परीक्षा होगी, जिसमें 15,97,433 छात्र भाग लेंगे। नीट में इसका प्रवेश पत्र भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, बीईओ की परीक्षा हुई थी तो उसमें सल्वर गैंग पकड़ा गया था और उसके जो सरगना था एक कोचिंग चलाते थे, लेकिन उनकी अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। उनके लिए किसी भी प्रकार की तलाश शुरू नहीं हुई। जब तलाश ही नहीं शुरू हुई तो पकड़े कैसे जाएंगे। और ये 16 अगस्त को आयोजित की गई थी बीईओ की परीक्षा
उसी परीक्षा के दौरान रसूलाबाद स्थित चिन्मयानंद विद्यालय में एसटीएफ ने सालवर व उस अभ्यर्थी को पकड़ा था जिसके नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया कि गिरोह का सरगना छोटा बघाड़ा स्थित कोचिंग का संचालक आशुतोष नाथ है। एसटीएफ ने पकड़े गए दोनों अभ्यर्थियों को शिवकुटी पुलिस को सौंप दिया, साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। इसके बाद विवेचना का जिम्मा शिवकुटी पुलिस के पास आ गया। हालांकि मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जांच के नाम पर शिवकुटी पुलिस सिर्फ इतनी जानकारी जुटा सकी है कि सरगना बिहार का रहने वाला है। इसके अलावा पुलिस उसका कोई सुराग हासिल नहीं कर सकी, ना ही उसकी तलाश में कोई टीम उसके पैतृक गांव भेजी गई। छोटा बघाड़ा स्थित उसकी कोचिंग के आसपास जाकर पूछताछ करने की जहमत भी नहीं उठाई गई। इंस्पेक्टर महेश सिंह से बात की, उन्होंने बताया कि प्रकरण की ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इस तरह से जो है ये जांच की जा रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है। पता नहीं कितने सॉल्वर उन्होंने बैठाए थे एग्ज़ाम में, और जब इस तरह का केस पकड़ा गया है तो इसके बारे में जो इंस्पेक्टर हैं महेश सिंह, वो बोल रहे हैं कि ज़्यादा जानकारी है ही नहीं उनके पास। जहाँ कोचिंग चलाते थे वहाँ भी नहीं गए, वहाँ भी कोई पूछताछ नहीं की है। और इसी तरह से अनामिका शुक्ला वाला जो केस है, इसमें भी 2.5 महीने से कोई प्रगति नहीं है। एक बार ये इतनी तेज केस उछला था कि सभी समाचार पत्रों में केवल अनामिका शुक्ला के ही चर्चे हो रहे थे। अभी 2.5 महीने के बाद भी नहीं पकड़ी गई हैं ये। कर्नलगंज पुलिस ने तेज़ी दिखाई थी शुरू में, लेकिन समय बीतते बीतते मामला ठंडा हो गया। भारत में यही होता है, कोई भी मामला एकदम से तेज़ी से उठता है, उसके बाद लोग उसको भूल जाते हैं, वो मामला बिल्कुल ठंडा हो जाता है। इसी से जो है जुर्म करने वाले लोग जो है फल फूल रहे हैं, क्योंकि वो मालूम है कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सब ठंडा हो जाएगा। सीजीएल टियर 3 के रिजल्ट की संभावना बन रही है। सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2018 टियर 3 के अभ्यर्थियों को दिलासा देने के लिए आयोग ने शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी की है। अभ्यर्थियों को बताया कि उनके रिजल्ट का काम कोरोना संक्रमण के कारण प्रभावित था, लेकिन अब रिजल्ट का काम तेज़ी से चल रहा है। आयोग जल्द रिजल्ट तैयार करके उसे जारी कर देगा। सीजीएल 2018 टियर 3 की परीक्षा प्रदेश के विभिन्न केंद्रों में 29 दिसंबर 2019 को आयोजित की गई थी। इसका रिजल्ट जारी करने की तारीख 8 जून प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना की वजह से रिजल्ट इसका जारी नहीं हुआ। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर जेई 2018 पेपर 2 का सितंबर व मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ 2019 पेपर 2 का रिजल्ट अक्टूबर में प्रस्तावित है। चयन बोर्ड से प्रवक्ता के पद पर गलत चयन किया गया है। मामला जो है प्रतापगढ़ के डॉक्टर अनूप सिंह का है। इन्होंने डॉक्टर अनूप सिंह ने चयन बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र भेजा है कि प्रवक्ता 2016 भूगोल विषय में कमल कुमार त्रिपाठी का चयन गलत तरीके से किया गया है। ये सोशल मीडिया में खबर काफ़ी दिन से चल रही थी कि कमल कुमार त्रिपाठी का चयन गलत तरीके से किया गया है। पीएचडी की उपाधि इनके पास नहीं है, फिर भी इनको 10 अंक दे दिए गए हैं, जबकि उन्होंने 2015 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में पीएचडी करने के लिए प्रवेश लिया था। उनका शोध अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची की शिकायती पत्रों के साथ लगाई है। कमल को हमीरपुर जिले में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कॉलेज आवंटित हुआ। शिकायतकर्ता जो है अनूप सिंह, डॉक्टर अनूप सिंह, इन्होंने वहां के DIOS व कॉलेज प्रबंधक व प्रधानाचार्य को भी इस तथ्य से अवगत कराया, फिर भी अभ्यर्थी को ज्वाइन करा दिया गया है। एक्चुअली क्या है, कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने भी इसके पीएचडी की डिग्री दिखाने के लिए बोला था, तो वहाँ पर भी ये पीएचडी की डिग्री दिखा नहीं पाए, लेकिन प्रशासन के दबाव में आकर उनको ज्वाइनिंग करवा दी गई। अब नियुक्ति निरस्त की मांग की गई है। चयन बोर्ड की ओर से कहा गया कि इस मामले में जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि अभ्यर्थी का चयन सही है या गलत है। उच्चतर आयोग सुस्त है, निदेशालय चुस्त है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पुराने ढर्रे पर काम कर रहा है। आयोग की सुस्त कार्यप्रणाली से शिकायत
प्रतियोगी शासन से कर चुके हैं, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं आ रहा। स्थिति यह है कि उच्च शिक्षा निदेशालय से असिस्टेंट प्रोफेसर नई भर्ती का अधियाचन मिलने के 10 दिन के बाद भी आयोग विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया है। वहीं निदेशालय द्वितीय चरण की भर्ती का अधियाचन तैयार करने में जुट गया है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों पर भर्ती के लिए निदेशालय ने 11 अगस्त को निदेशालय की ओर से आयोग को अधियाचन भेज दिया गया था। प्रथम चरण में 1303 पदों का अधियाचन भेजा गया है। आयोग को विज्ञापन संख्या 50 के तहत लगभग 15 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती करनी है, लेकिन अभी तक विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। आयोग की सुस्त कार्यप्रणाली को देखते हुए विज्ञापन निकालने में अभी कई दिन लग सकते हैं। अगली जानकारी LT ग्रेड के छात्रों के लिए है। LT ग्रेड GIC के छात्र जो है उनके लिए विकी खान जी का मैसेज है। LT GIC के समस्त प्रतियोगी छात्र भाइयों बहनों को अवगत कराना चाहता हूं कि कल की प्रगति के बाद आज कोलकाता के हीरापुर थाने में गणेश नामक अभियुक्त की कुर्की संपन्न हो चुकी है। कुल मिलाकर मेदिनीपुर और कोलकाता का कार्य संपन्न हो गया है। ये कल की बात हो रही है, यानी कि 21 अगस्त की। कल दिन में आसनसोल के अभियुक्त की कुर्की का कार्य संपन्न हो जाएगा, यानी कि आज, यानी कि 22 अगस्त को ये पूरा काम संपन्न हो जाएगा। तदुपरांत STF वाराणसी की टीम परसों सुबह तक वाराणसी वापस लौट आएगी, यानी कि कल तक वाराणसी लौट आएगी टीम। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि सोमवार को हमारी चार्जशीट वाराणसी सेशन कोर्ट संख्या 3 में दाखिल हो जाएगी और दाखिल होते ही हमारे संघर्ष की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप तैयार रहें, हम जंग की जीत के मुहाने पर हैं। तो बिल्कुल सही कहा है विकी खान जी ने। ये सारी चीज़ें जैसे ही कंप्लीट होगी तो एक बार और छात्रों को प्रयास करना पड़ेगा और अपना रिजल्ट लेने के लिए, अपने हक के लिए एक बार पुनः एक आंदोलन करना पड़ेगा। उसके बाद उनको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि रिजल्ट बिना आंदोलन के तो नहीं मिलेगा। इतनी आसानी से आयोग रिजल्ट नहीं देगा। रिजल्ट तुरंत चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें और अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट और कुछ अन्य खबरों के साथ। धन्यवाद।